हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायका माँ के हाथ का। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बात की थी कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको कुछ पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगी जो बीइंग अ मदर मैंने एक्सपीरियंस किया। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ की माँ को देखा और मैंने जो चीज़ें फोकस की हुई थी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मेरा बेटा व्हेन आई केम इन ऑस्ट्रेलिया दैट टाइम माय सन वाज 2.5 years old एंड नाउ ही इज़ क्लोज टू 9 years। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस की हुई थी कि यहाँ के बच्चों में और हमारे पाकिस्तानी बच्चों में इतना फ़र्क क्यों है। एक बात जो मेरी समझ में आई वो यही थी कि हमारे तरबियत करने का तरीका और इन लोगों की तरबियत करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ें हमें वहाँ पे बॉदर भी नहीं करती, ये जब बच्चा पैदा होता है उसकी एक एक चीज़ एक एक पॉइंट पे जो है उसको फोकस कर लेते हैं, ये उसको ड्यूटी समझ लेते हैं। ये सिर्फ उसको पालते नहीं हैं, उससे अच्छा इंसान बनाते हैं। हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा कमी रह जाती है वो ये है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पालते हैं, हम उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए एफर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा माशरा बहुत पीछे है। बिलीव मी, जो इन कंट्रीज में लोग रहते होंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ना हमारे में वो बर्दाश्त है ना हम, और वो बर्दाश्त दिन ब दिन मैं देखती हूँ। जब यहाँ की बैठकर आप यहाँ की दुनिया की ऐनक लगा के पाकिस्तान को देखते हो ना, तो बिलीव मी वहाँ की नेशंस जो हैं, वहाँ की जनरेशंस जो हैं बहुत पीछे हैं। लेकिन कहीं वहाँ पे हाथ माँ का तो नहीं है, पेरेंट्स का तो नहीं है। मैं इसी बात को पॉइंट्स के साथ हर प्रोग्राम में वाज़ा करती जाऊंगी और आपको टिप्स दूंगी कि हाउ बिकम अ बेस्ट पेरेंट्स ऑफ योर किड्स। We try to do our best. God give us a duty and we need to do our best. सबसे पहले बात जो है, अगर पेरेंट्स के दिल में ये सवाल आता है कि हम किस तरह से एक अच्छे माँ बाप बन सकते हैं अपने बच्चों के, तो सारे पेरेंट्स को सबसे पहले जो है अपने बच्चों के रोल मॉडल्स बन जाना है। अब जो कुछ अपने बच्चों से चाहते हो आज से अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दें। जिस तरह से अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दें। अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, तो आप उनके सामने ये एग्जाम्पल देना शुरू कर दें। आप उनके सामने दूसरों का एहतराम करना शुरू कर दें, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दें। देखते ही देखते बच्चा खुद ही सीखता जाएगा, क्योंकि बच्चा जो कुछ हम उसे सिखाते हैं वो नहीं करता, बल्कि जो वो देखता है उसको कॉपी करता है। ये हमेशा अपने दिलो दिमाग में बात हम तमाम पेरेंट्स को रखनी है। और एक बात जो है जो मुझे बहुत बॉदर करती है, कभी कभी हम पेरेंट्स होते हुए, हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग जो हैं जिनके साथ हमारे ख़ानदानों में गुस्से नाराज़गियाँ भी चलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये सारी बातें करते हुए हमें, जब हम हमारे घरों में बच्चे मौजूद हैं, हमें अपने रवैयों का ध्यान रखना है। हम अपने बच्चों को कभी भी उस जंग में शामिल ना करें। अगर आप एक अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि कल को आपका बच्चा जो है वो एक हर इंसान उसके एग्जाम्पल दे, तो उसके सामने दूसरों को बुरे अल्फाज में डिस्कस करना छोड़ दें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम मदर्स जितनी भी देख रही हैं, जब हम सुबह सुबह किचन में जाते हैं चाय का एक कप बनाने के लिए, तो जब हम
एक कप पानी रखते हैं, उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चाय के डालते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से कोफ्ते बन के निकल आए, वहाँ से पाए बन के निकल आए। वो हमेशा चाय ही बन के निकलती है। तो जब हम आज से अपने बच्चों की जिंदगी में दिन रात नफरत का बीज बोते चले जाएंगे, तो क्या बड़े होकर या कभी वहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे प्यार करने वाले बने, दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले बने? तो हम सब मदर्स को इस बात पे फोकस करने, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े अदावतें अपनी जगह पे, लेकिन हमें अपने बच्चों को उसमें लेके नहीं चलना। ये बात याद रखिएगा, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा है कि बच्चे जो कुछ देखते हैं वो करते हैं, जो हम सिखाते हैं वो कभी नहीं करते। उसको वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। अपने बच्चों के रोल मॉडल्स बन जाएं। अगला नंबर है जिस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बच्चे छोटे हों तो पेरेंट्स को अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारी ख्वाहिशात, हमारी डिज़ायर्स महदूद होंगी तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। जब हम अपनी ख्वाहिशात बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारा टाइम कम होता चला जाता है, और जब हम अपना टाइम खो देते हैं तो अपनी ज़िंदगी में टाइम के साथ साथ बहुत सारे कीमती असासों को भी खो देते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं। तो हमें पेरेंट्स होते हुए अपनी ख्वाहिशात को हमेशा महदूद रखना है। इतने अपनी ज़िंदगी को बिजी कर लेते हैं कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें प्रोजेक्ट मिला होता है, हम उसमें फोकस ही नहीं कर पाते, और हमारे बच्चे हमारा टाइम ना देने की वजह से बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में हमारी वो अटेंशन चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को अटेंशन नहीं देंगे तो हम अपने घर में फ्रस्ट्रेशन ही पाएंगे। हम खुद भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे, हमारे बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। और ये तभी हो पाएगा जब पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम होगा। कोशिश करें, अगर पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे हम अपने बच्चों को उस कदर ही अच्छा इंसान बनाते चले जाएंगे। क्योंकि बच्चे 1 साल से 12 साल के एज के बच्चे जो हैं वो जस्ट पेरेंट्स की अटेंशन चाहते हैं हर सूरत में। जब हम नहीं देते तो वो डिफरेंट वेज से वो अटेंशन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो रोता है, अगर माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो वो रो के वो अटेंशन ले लेता है। अगर बच्चा बड़ा है तो वो अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करेगा बार बार, ताकि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ अटेंशन दें, मेरी तरफ। क्योंकि बच्चा जो है 1 साल से 12 साल का, उसको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। दूसरी बात जो बहुत अहम है और जो हर पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए, हमारे माशरे में जब मैं यहाँ बैठ के अपने माशरे को कंपेयर करती हूँ तो मुझे जो एक बात समझ आती है वो ये है कि हम लोगों में अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने की जो है ना वो बहुत कमी है। हमारे पेरेंट्स वहाँ पे कभी अपने बच्चों को, वो करते तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ है, दिन रात एक कर देंगे मेहनत करते हुए, लेकिन बच्चे को वो कभी बता ही नहीं पाते कि वो किस कदर अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हम पेरेंट्स होते हुए यही समझ लेते हैं कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन ऐसा शायद कहीं हम गलत सोच रहे होते हैं। बच्चों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं, किस तरह से होती हैं, ये उनकी टेंशन नहीं है। उन्हें सिर्फ हमारी अटेंशन चाहिए, सिर्फ उन्हें हमारी तवज्जो चाहिए। अगर हम वो नहीं दे पाते तो उनकी ज़िंदगी में कमियां रह जाती हैं।
और जब कमियां रह जाती हैं तो एक माशरे में एक अच्छा इंसान बनने की जो है वो कमियां रह जाती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में इसी तरह से हम 1 साल से 12 साल के बच्चों को जो है वो डिस्कस करेंगे। एक नए टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हैं अगर हम मिलकर कोशिश करें तो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इनबॉक्स करें। मैं अपनी ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कीजिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ की जो है एजुकेशन सिस्टम भी आपके साथ शेयर करूँगी और इन तमाम बातों को जो है हम अगले प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। तमाम मदर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो चाहती हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जो बच्चों को पालना एक ड्यूटी समझती हैं, तो वो सब इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। इस प्रोग्राम को हम और किस तरह से और टॉपिक्स को रख कर बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस जो है, मैं यहाँ की ज़िंदगी को कंपेयर करना चाहती हूँ पाकिस्तान की ज़िंदगी से। अगर हम मिलकर अपने माशरे के लिए कोई अच्छा हल निकाल सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, तो हमें वो करना है। तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ, थिंक पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय एवरीवन।